हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। मर्न स्टैक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि हम यहाँ पर एमवीसी देखने वाले हैं। एमवीसी होती क्या है, एमवीसी पैटर्न क्या करती है, और हमारे पूरे कोड को एमवीसी पैटर्न के द्वारा हम डिवाइड कर देंगे, डिज़ाइन कर देंगे। हमारी पूरी जितने भी अभी जो अब तक हमने बनाया है, पूरा जो हमने एक ही पेज के अंदर सारी चीज़ें हमने जो पोल्यूट किया है, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर पूरा पोल्यूट हो चुका है। तो इसे हम यहाँ पर से अलग करके एमवीसी पैटर्न में डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पिक बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर एक पिक है, तो इससे मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता देता हूँ ताकि आपको एमवीसी होती क्या है वो समझ जाइए। ये देखो, ये बेसिकली एमवीसी इज नथिंग बट है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके, एमवीसी नथिंग बट है मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल के अंदर डेटा होता है, डेटा का स्कीमा होता है, स्ट्रक्चर होता है आपके डेटा का, और कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर वही चीज़ होती है, आपकी रिक्वेस्ट होती है, जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। मॉडल के द्वारा भी कंट्रोल करना और वीव के द्वारा। वीव इज नथिंग बट अ यूजर, यूजर को जो मिलता है, यूजर को जो दिखता है, यूजर इंटरेक्ट विथ वीवर्स, तो जो होता है वीव। और कंट्रोलर, कंट्रोलर जो होता है सारी चीज़ों को हैंडल करता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, डेटा, सारी चीज़ें। और मॉडल जो होता है वो आपका डेटा बेस होती है, डेटा का स्कीमा होता है, डेटा का स्ट्रक्चर होता है, जिसका एक्सेस होता है डेटा बेस से। वो डेटा बेस से डेटा को लेकर अपने को रिसीव करवाता है, आई मीन रिस्पॉन्स जनरेट, डेटा को रिस्पॉन्स के द्वारा जनरेट करके कंट्रोलर को देता है, और कंट्रोलर जाता है वीव के पास। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट से मैं बताता हूँ। ये देखो सबसे पहले यूज़र जो है वीव के पास जाएगा। वीव क्या होती है, फ्रंट एंड होती है, जो आपको ब्राउजर में दिखती है, जो आपका ऐप जो होता है वही चीज़ होता है। ओके तो वीव जो होता है यूज़र से, आई मीन यूज़र जो होता है वीव से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करके वहाँ से रिक्वेस्ट करता है कुछ चीज़ों को रिक्वेस्ट करता है, कि डेटा को रिक्वेस्ट करता है, हमें ये चीज़ देखना है, ये चीज़ करना है, ऐसा। ओके, तो वो रिक्वेस्ट जाती है कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर के पास जाती है। वो सारी चीज़ें हैंडलर होती है उसके अंदर, जो हमने बनाया था एपीआई, ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ हैंडल करती है। और वो कंट्रोलर जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है मॉडल को, डेटा का रिक्वेस्ट करता है। और मॉडल के पास सारी चीज़ स्कीमा होती है, स्ट्रक्चर होती है, तो वो स्ट्रक्चर के द्वारा, आई मीन ये सारी चीज़ों को जो एक्सेस होता है, स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ों के द्वारा वो अपने डेटाबेस से रिक्वेस्ट करता है डेटा को, और डेटाबेस से रिक्वेस्ट रिटर्न में मिलता है, रिस्पॉन्स जनरेट होकर आता है, मॉडल के पास आता है, और मॉडल से कंट्रोलर के पास आता है, और कंट्रोलर जो है जनरेट करके वीव में दिखा देता है यूज़र को। ओके, तो यही चीज़ होता है मॉडल वीव कंट्रोलर। ये पूरा एमवीसी पैटर्न है। ये इस एमवीसी पैटर्न के द्वारा हम हमारे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करके हम सारी चीज़ें इजीली कर देते हैं, सारी चीज़ों को, और इजीली परफॉर्म करने के द्वारा हम बना देते हैं। और अभी मैं यहाँ पर जाके आपको वीएस कोड में सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिवाइड करके एमवीसी पैटर्न पर डिज़ाइन करके मैं बता दूंगा। और यहाँ पर आपको समझेगा कि बेसिकली एमवीसी पैटर्न से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट भी है इस चीज़ से। और दुनिया की हर सॉफ्टवेयर, हर वेब एप्लीकेशन एमवीसी पैटर्न पे ही डिज़ाइन रहती है। ओके, बेसिकली इट्स नथिंग बट इट इज़ अ डिज़ाइन पैटर्न फॉर ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, हमने तो ऑलरेडी यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर बना के रखा है एक ही पेज के अंदर, जिसके अंदर एपीआई पड़ी है, कंट्रोलर पड़ी है, आई मीन कंट्रोलर एपीआई की चीज़ हो गई, और यहाँ पर हाँ स्कीमा पड़ा है, मॉडल पड़ा है, कनेक्शन पड़ा है, ये सारी चीज़ें पड़ा है, आपको दिख रहा होगा। ये देखो कंट्रोलर, सारी चीज़ें, एपीआई जितनी भी हम अब तक हमने बनाया वो सारी चीज़ें एक ही जगह पे पड़ी है। ये देखो पोर्ट भी यहीं पर लिसनिंग हो रही है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ फोल्डर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर्स है। कंट्रोलर्स का फोल्डर मैं यहाँ पर बना देता हूँ। सबसे पहले कंट्रोलर्स बनाता हूँ, एंड देन एक और फोल्डर मैं बनाता हूँ मॉडल्स। दो फोल्डर बन चुके, अभी ये फोल्डर उसके अंदर चली गई, इसको बाहर निकालता हूँ मैं। ये देखो मूव कर देता हूँ, ये देखो बाहर आ गई है। तो अभी एक और कंट्रोलर मॉडल हमने कंप्लीट कर लिया। एक और मैं बनाता हूँ राउट्स। ओके, एक और फोल्डर राउट्स का मैंने बना दिया। अभी एक और फोल्डर हमें बनानी है, मॉडल्स हो चुका है, कंट्रोलर हो चुका है, राउट्स हो चुका है। एक और फोल्डर, लास्ट फोल्डर होगा वीव्स। ओके, तो वीव्स के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, मॉडल के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक पेज बना लेता हूँ। एम्स करके हमने बनाया था हमारे डेटाबेस का, तो वही मैं डाल देता हूँ ems.js। ओके, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर ना ems.js नहीं बनाना चाहिए था, डायरेक्टली यूज़र बनाना चाहिए था, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। मैं यहाँ पर एम्स इसलिए डाल रहा हूँ कि ये देखो, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर बनाई है डेटाबेस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें, तो हमने एम्प्लॉय डेटा करके लिया और उसे हमने इंपोर्ट करवा के एम्स भी डाला है, तो इसके लिए मैंने एम्स ले लिया। ओके, नथिंग बट आपको इजीली समझ में आ जाएगा बेसिकली एम्स के अंदर क्या है। तो सबसे पहले एम्स को खोलते हैं। एम्स को यहाँ पर सबसे पहले हमें मोंगोडीबी रिक्वायर भी करना पड़ेगा, आई मीन मुंगूस रिक्वायर करना पड़ेगा।
ताकि आपको यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे, ताकि यहाँ पर हम हमारी जो स्कीमा है ये हम डाल सके। हम जब इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ये चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, मतलब ये चीज़ यूज़ ही नहीं होगी और ये चीज़ वर्क ही नहीं होगी मोंगूस के जितने भी ऑपरेशंस है, ठीक है। तो ये देखो अभी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दिया और सिंपल सा मैं यहाँ पर नीचे क्या करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट, हम कोई भी चीज़, हाँ मैंने यहाँ पर एक चीज़ बताया था, एक्सप्रेस में भी बताया था, नोड में भी बताया था कि मतलब हम कोई भी पेज में कोई भी अलग से एक पेज बनाकर, कोई भी अलग फाइल बनाकर उसके अंदर हमारी चीज़ डालते हैं तो उसे हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो यूज़लेस बन जाती है, वो पूरा जो कोड है वो यूज़लेस हो जाएगी। उसे हम यहाँ पर से एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम एक्सपोर्ट करने का जो कोड है मैंने आपको बताया था module.export, और फिर जो हमारी यहाँ पर है फ़िलहाल तो हम यहाँ पर ये देखो पूरी स्कीमा हमने बना दिया है। इसको थोड़ा सा नीचे ले ले तो अलग से पूरी स्कीमा हमने जो ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका है वही चीज़ है और कुछ नहीं है। ये देखो कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुई, हाँ ये वाली एरर आ रही है। तो हमने स्कीमा बनाया एंड देन फिर हमने इस मॉडल को जनरेट करा के, बेसिकली ये पूरी जो चीज़ है ना इसको मॉडल ही बोला जाता है, ओके। तो एंड देन हमने यहाँ पर ये स्कीमा यूज़ करके यहाँ पर मॉडल हमने जनरेट करा दिया एंड देन इसके अंदर हम पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो एम्प्लॉय अगर हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लिया तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, ये पूरा मॉडल हमें वर्क होगा, ये पूरा स्कीमा हमारा वर्क होगा बराबर। तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, एम्प्लॉय को इंपोर्ट कर देंगे, ओके। तो हमारा ये फर्स्ट वाला काम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखो यहाँ पर अभी राउट्स, हाँ राउट्स में भी जाता हूँ और राउट्स में सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बनाता हूँ, एक और फाइल बनाता हूँ जिसका नाम भी मैं ems.js ही दे दूंगा, ओके। तो ems.js मैंने दे दिया और यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, कहाँ गई, आई नहीं है शायद, एक काम करते डायरेक्टली कर लेते, मैन्युअली कर लेंगे हम, कितना हम कॉपी पेस्ट भी करेंगे, ओके। तो वैसे भी यहाँ पर पूरा ऑलमोस्ट इस वीडियो में कॉपी पेस्ट में ही जाने वाला है, ताकि ऑलरेडी क्योंकि हमने सारी चीज़ें हमने परफॉर्म करके रखा है, बना के रखा है, सारी चीज़ें हमने मैनिपुलेट करके रखा है, ठीक है। एक्सप्रेस की स्पेलिंग तो देखो, ओके। तो अब सही है, स्पेलिंग सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ये देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, ये देखो मॉडल पे मैंने ये चीज़ बनाया हूँ, तो यहाँ पर ये मॉडल में मैंने हटाया नहीं हूँ, तो इस चीज़ को हटाते जाता हूँ। जो चीज़ मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अलग से मैं सेग्रीगेट करके जा रहा हूँ, डिवाइड करते हुए जा रहा हूँ, तो उस चीज़ को यहाँ से मैं हटाता रहता हूँ, ओके। तो इसे मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ और फिर सीधा यहाँ पर मॉडल में, मॉडल का तो हो गया काम। अभी मैं राउट्स में आता हूँ। राउट्स में बेसिकली होती क्या, हमारे राउटर्स होती है। राउटर्स क्या होता है, हमारी एपीआई होती है। और एपीआई क्या है, उनका एपीआई को हम सिंपली क्या बोलेंगे, कंट्रोलर बोलेंगे। राउट्स के अंदर जो भी चीज़ें, राउट्स के अंदर जो भी चीज़ें होगी वो सारी चीज़ें कंट्रोलर का काम करेगी, एक टाइप से कंट्रोलर का ही काम करने वाली है, ओके। इट्स नथिंग बट तो ईजिली आपको कंट्रोलर का ही काम देने वाला है वो, ओके। तो फिलहाल सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज़र का दे देता हूँ। ये देखो हमने यहाँ पर सबसे पहले एक और मैंने बनाया था, ये देखो ये फाइल वाली, लॉग वाली फाइल वाली मैंने बनाया था, एक मैंने एपीआई वाली बनाया था, ये देखो कस्टम हेडर वाली हमने एक बनाया था, यहाँ पर एक बनाया था, ये सारी चीज़ें हमने बनाया था। ये देखो ये जो है ये मैं हटा देता हूँ, मिडलवेयर जो हमने यहाँ पर बनाया इसे मैं हटा देता हूँ, वो तो हमने नॉलेज के लिए बताया था मैंने, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली नीचे आते, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक राउटर को इनिशियलाइज़ करता हूँ। ये देखो कहाँ गई, हाँ क्लिक ही नहीं हो रही थी और मैं यहाँ पर टाइप कर रहा था ठीक है। तो यहाँ पर मैं राउटर बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्सप्रेस डॉट, मतलब बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस के द्वारा राउटर को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो और ये राउटर क्या करने वाला है, हम डायरेक्टली यहाँ पर राउटर का यूज़ करके यहाँ पर हमारी एपीआई को लिख देंगे, ओके। डॉट गेट, ओके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गेट वाला डाला। ये देखो अब मैं जाता हूँ, बार बार मैं यहाँ पर मॉडल में ही घुस रहा हूँ। तो ये देखो ये वाली जितनी भी डेटा है सबसे पहले उस डेटा वाली चीज़ को, गेट को हटा देता हूँ। अब सही है, अब जितनी भी डेटा वाली है ये देखो राउटर डॉट, यहाँ पर ये वाली जितने भी डेटा पड़ा है आपके मोंगोडीबी के अंदर वो सारा डेटा यहाँ पर शो होगा। तो ये वाली राउट थी हमारी, ये वाली एपीआई थी। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, ये देखो राउटर करके यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया हूँ डायरेक्टली। अब जो भी चीज़ है एक्सप्रेस के द्वारा मैंने राउटर करके मैंने दे दिया और राउटर मैंने यहाँ पर दे दिया हूँ। ऐप अभी हम यहाँ पर से ऐप नहीं यूज़ करेंगे, राउटर यूज़ करेंगे। राउटर ही हमारी एपीआई को कंट्रोल करने वाली है और एपीआई के अंदर हमारी पूरी हैंडलर रहेगी जो कि हमारे डेटा को मैनिपुलेट करेगी, सारी चीज़ें यहाँ पर परफॉर्म होगी, ओके। तो ये देखो
यहाँ पर हमें ये चीज़ें हमने डाल दिया, एक और चीज़ें हमने डाल दिया। अभी आगे बढ़ते थोड़ा सा, और फिर यहाँ पर हमने और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर परफॉर्म करिए हमने रखी है। और यहाँ पर हाँ एक और चीज़, ये सारी चीज़ें हम एक एक कर यहाँ पर डालते जाते। ये देखो अभी ये वाली चीज़ें कंप्लीट हो गई, ये वाली चीज़ें कंप्लीट हो गई। अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पर जाता हूँ, ये वाली, हाँ ये वाली पोस्ट वाली मैं डालता हूँ। अभी डायरेक्टली पोस्ट वाली भी तो डालनी चाहिए और यहाँ पर ये पुश वाली भी हटा देंगे। ये देखो अभी राउटर, वापस से राउटर डालेंगे और फिर यहाँ पर पेस्ट। और ये जो पुश वाला ये जो है एक्स्ट्रा, इसे मैं हटा देता हूँ। अब प्रॉपरली रहनी चाहिए जो भी चीज़ें यहाँ पर बन रही है हमारी। ये देखो गेट वाली बन गई, पोस्ट वाली बन गई। अभी फ़िलहाल गेट वाली और पोस्ट वाली बनी है। और फिर यहाँ पर डिलीट वाली भी हम डाल देंगे। ओके, इसे भी मैं कट करता हूँ और फिर यहाँ पर ये देखो इसका भी मैं यहाँ पर राउटर करके ही डालने वाला हूँ। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर राउटर ही डालने वाला हूँ। यहाँ पर डिलीट वाली भी बन चुकी है, यहाँ पर डबल कॉमा आ गया। ओके, अब सही है। ये देखो फुल स्टॉप, डबल फुल स्टॉप आ चुका है। ये देखो यहाँ पर ये ऐप हटा देते, जो भी चीज़ें यहाँ पर हम बनाते जा रहे हैं वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ यहाँ पर हम यहाँ पर से हटाते जाएंगे। ये देखो गेट, यानी ये वाली कौन सी है, हाँ पर्टिकुलर एक डेटा की है, एक डेटा की, तो ये वाली भी हमें यहाँ से हटानी पड़ेगी। ओके, तो ये देखो यहाँ पर से है, कट करता हूँ मैं और फिर यहाँ पर मैं पहुँचता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ओके, राउटर डॉट डिवाइड कर दिया, तो ये वाली भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ये देखो राउटर वाली, डिलीट वाली, गेट वाली, आई मीन गेट पर्टिकुलर एक डेटा को गेट करेंगे आईडी के द्वारा, ये भी हो गया यहाँ पर। और डेटा को क्रिएट करने वाला पोस्ट वाला, यहाँ पर ये भी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर ये देखो ये वाली चीज़ें भी यहाँ पर से कंप्लीट हो गई है और ये भी कंप्लीट हो गई। ओके, तो ये तीनों अभी फ़िलहाल तो ये जो है हमारा ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर देता हूँ, आई मीन एक्सपोर्ट कर देता हूँ। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स हम करेंगे, एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर, सिंपल सा राउटर को एक्सपोर्ट कर देंगे, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये देखो मैंने राउटर को एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ पर जितनी भी आगे हमने डाला है राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट पोस्ट, राउटर डॉट डिलीट, अब ये पर्टिकुलरली यहाँ पर से जो भी चीज़ें यहाँ पर रिक्वेस्ट होगी, ये देखो अभी यहाँ पर एक और चीज़ इनकम्प्लीट है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और फिर यहाँ पर हाँ ये चीज़ें, ये देखो यही मैं बता रहा था। अभी मैं यहाँ पर ये देखो ये जो है ये भी ऐप जो है उसे हम रहने देंगे और इनिशियलाइज हो रहा है ये, इसको भी फ़िलहाल के लिए भी रहने देते हैं। और फिर ये मोंगोस को थोड़ा सा नीचे करके और यहाँ पर से हम यहाँ पर इसको कॉन्स्ट करके यहाँ पर एम्प्स डॉट राउट्स, एम्प्स जो है हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, एम्स राउट्स करके डाल दूंगा और इंपोर्ट कर दूंगा जितनी भी राउट्स यहाँ पर हमने बनाई है। ये देखो ये जितनी भी यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने बनाई है उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ वो यूजलेस बन जाएगी। वहाँ से हमने एक्सपोर्ट तो कर लिया और यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया तो फिर यूजलेस बन जाएगी। स्लैश डालूंगा, कहाँ पर है, किधर पे पड़ी है, राउट्स स्लैश और एम्स डॉट जे एस। ओके, तो अब सही है। तो ये देखो कंप्लीट हो गई है और फिर यहाँ पर पोर्ट भी हमने डाल दिया, ये इंपोर्ट भी हमने कर दिया और फिर सीधा हम डायरेक्टली नीचे आते हैं। ये देखो एक और चीज़ है, हाँ यहाँ पर राउट को भी हमें इनिशियलाइज़ करना होगा। ये देखो ये पैच वाली मैंने बोला था वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आपके लिए है, तो फिलहाल इसको भी मैं कट करके उठा के हमारे इसमें डाल देता हूँ। इसे मैं आगे जाके कंप्लीट करूँगा फ़िलहाल के लिए। ओके, तो राउटर डालता हूँ, इसको भी मैं राउट डालता हूँ और डॉट और फिर ये और फिर यहाँ से ऐप को भी हटा देता हूँ। अब सही है। ओके, दिस इज़ अप टू, ये यहाँ पर पड़ा है अप टू यू। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐप का यूज़ करके हमारी राउटर जो है जो हमने इनिशियलाइज़ किया उसे मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ। ओके, इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखो बेसिकली यहाँ पर हमने यूज़र करके यहाँ पर डालेंगे, तो ये देखो कहाँ गई जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर। फ़िलहाल तो हम यहाँ पर ये देखो ये जो है एम्स राउट्स उसे हम यहाँ पर डालेंगे। ओके, ये देखो एम्स राउट्स, जितनी भी एपीआई रिक्वेस्ट आएगी, ये देखो एपीआई रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पर बेसिकली हमें देना है एपीआई रिक्वेस्ट का यहाँ पर एंड पॉइंट जो पैथ है। ओके, तो आप समझ रहे होंगे पैथ जो है एम्स क्या डाला था हमने, एम्स राउट्स करके इंपोर्ट करवा लिया था, उसमें स्टोर करवा लिया था। ये देखो वो वाली ये दे देंगे, मतलब यहाँ पर एंड पॉइंट दे देंगे और यहाँ पर एम्प्स राउट्स दे देंगे जो बेसिकली हमने यहाँ पर रिक्वायर करके यहाँ पर हमने डाला है ये चीज़। ओके,
तो ये देखो हमने यहाँ पर राउट्स बना लिया, राउट्स के अंदर सारी चीज़ें उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया और एम्प्स राउट्स उसका हमने नाम दे दिया। और फिर यहाँ पर हमने क्या दिया कि अब जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी, जितनी भी पैथ वाली एंड पॉइंट वाली ये वाली रिक्वेस्ट आएगी, एपीआई एम्प्स वाली जितनी भी करके, वो सारे के सारे जाओ ये वाली एम्प्स राउट्स के अंदर और वहाँ पर उसके कंट्रोलर से, हैंडलर से वहाँ पर से परफॉर्म कर लो। ओके, तो हमने यहाँ पर मेन फाइल से उसे भी इंटीग्रेट करा दिया है। अब ये डिलीट वगैरह, ये देखो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर पड़ी है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, आई मीन हटा देता हूँ। तो और भी फाइल जो है हमारी छोटी हो जाएगी, मेन फाइल। ये देखो यहाँ पर ये भी मेन फाइल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर छोटी हो गई। ये देखो यहाँ पर ये ऑल डेटा यहाँ पर पड़ा है, शायद हमने ये डाला कि नहीं डाला, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये देखो डाल तो दिया हमने, ये भी डाल दिया, तो इसे भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हमने हटा दिया। अभी ये जितने भी कमेंट इन वाला भी उसको भी थोड़ा सा मैं सेग्रीगेट करता हूँ। अभी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम कनेक्शन वाला जो फाइल है वो भी हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। वो तो यहाँ पर किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं, डायरेक्टली ओपन ही हम बना देंगे connection.js, जिसके अंदर हमारी कनेक्शन फाइल जाएगी connection.js। ओके, और यहाँ पर हमें मोंगोस इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, कॉपी करता हूँ करेक्शन, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ और फिर सेव कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं सबसे पहले एक असिंक फंक्शन बना लेता हूँ, असिंक फंक्शन बना लेता हूँ। और फिर इसके अंदर मैं डाल देता हूँ कनेक्शन MongoDB। ओके, पूरा मैं डाल देता हूँ कनेक्ट MongoDB, ऐसा मैं डाल देता हूँ, यही सही है फिलहाल के लिए। ओके, और फिर यहाँ पर एक पैरामीटर पास करा देंगे URL करके, और ये यूज़ होने वाला है अभी। क्यों है मैं यहाँ पर URL डाला हूँ ये आपको दिखेगा। रिटर्न कर दूंगा मोंगूस, क्योंकि मोंगूस, हाँ ट्रिपल ओ नहीं है, मोंगूस कनेक्ट। ओके, और फिर ये वाली URL यहाँ पर मैं पास करा दूंगा और ये URL जाएगी मेन फाइल से। ओके, तो मॉड्यूल डॉट यहाँ पर इसको भी हम एक्सपोर्ट कर लेंगे इक्वल टू, और फिर यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप बहुत सारे फंक्शन को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर, मैंने बताया था Node.js, Express.js में ये चीज़ें कैसे एक्सपोर्ट की जाती है ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसा करके यहाँ से एक एक फाइल यहाँ पर नीचे नीचे ऐसा डाल भी सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए आपको बताया हूँ, करली ब्रेसेस के अंदर आपको डालनी पड़ेगी एक एक फाइल ऐसा कॉमा दे दे के। फिलहाल तो मैं यहाँ पर आई मीन एक एक फंक्शन का नाम, जो फंक्शन आप एक्सपोर्ट करोगे उसका नाम आपको देना पड़ेगा उस फंक्शन का। ओके, तो आप समझ रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर जो होगा URL जो होने वाला है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ये देखो इस चीज़ को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दी है। तो मैं सिंपल सा यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट को ये डालने से पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट तो कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर से भी बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करोगे तो ऐसा आपको देना पड़ेगा कनेक्ट MongoDB, MongoDB। ओके, कैप्स में था ना DB। ओके, और फिर यहाँ पर वो डाल देंगे, स्पेलिंग का मिस्टेक भी हो रहा है। ओके, अभी मैं यहाँ पर रिक्वायर कर लेता हूँ, और उस चीज़ को हमने जो कनेक्शन.js से जो हमने इंपोर्ट किया था, आई मीन एक्सपोर्ट किया था, उसे यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे। कनेक्शन का अरे आगे क्यों बढ़ गई, हाँ कनेक्शन, ये देखो वापस आगे बढ़ रहा है कनेक्शन। अब सही है, कनेक्शन वाले इसमें से कनेक्शन डालो या connection.js डालो, कुछ मैटर नहीं करता, वो वर्क फिर भी करने वाला है, सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेता है। Express.js जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है। ये देखो अभी मैं यहाँ पर डालूँगा कनेक्ट, यहाँ पर फिर भी नहीं आ रहा है, हाँ कनेक्ट आया, ठीक है अब सही है। और फिर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा ये वाली URL को। ओके, तो इसे मैं कट करता हूँ, और यहाँ पर URL है, इस URL के अंदर आपको दिख रहा होगा, और ये वाली डेटाबेस को एक्सेस करना है, इस कलेक्शन को एक्सेस करना करके हम यहाँ पर एंड में दे देंगे, और ये वाली URL हमारी MongoDB डेटाबेस की URL है। ओके, तो आप समझ रहे होंगे भाई हमने यहाँ पर क्या किया। ये देखो ये जो पूरी चीज़ है इसका भी हमने यहाँ पर बंदोबस्त कर लिया है, पूरा जितना भी चीज़ है इसका भी बंदोबस्त हमने कर लिया, मतलब इसका भी काम हो गया अभी। ये देखो ये पूरा कनेक्शन का भी काम हो गया। अब ये कनेक्ट, ये देखो डायरेक्टली हमने सिंपल से यहाँ पर इंपोर्ट करवा के, मोंगूस इंपोर्ट करवा के हमने क्या किया, ये देखो ये डाल दिया, और फिर यहाँ पर बता दिया कि ये वाली URL है, और ये वाली URL सीधा जाएगी। ये देखो, और ये वाली जो हमने फंक्शन यहाँ पर ही डाला है, ये देखो ये यहाँ पर से रिक्वायर करके हमने इंपोर्ट करवा लिया ये वाली फंक्शन पे, और ये वाली फंक्शन यहाँ पर वर्क करने वाली है। यहाँ पर हमने URL डाला है पैरामीटर से, और ये वाली URL हमने मेन फाइल से आएगी। ओके, तो आपको समझ रहे होंगे, और रिटर्न करवा देना मोंगोस कनेक्ट करके उस URL से, और एक्सपोर्ट कर दो, सिंपल सा है। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ गए होंगे कि मतलब ये सारी चीज़ें फाइल यहाँ पर कैसे वर्क कर रही है। और यहाँ पर मिडल वेयर में भी हम जाते हैं, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनानी है, एक और फोल्डर बनानी है। ये देखो मिडल वेयर्स के अंदर ना हम फिलहाल के लिए एक चीज़ डालेंगे। ये देखो मिडल वेयर्स मैंने डाला,
और फिर इसके अंदर भी मैं एक और चीज़ बना दूंगा, index.js करके मैं बना दूंगा। इसमें मैं एक चीज़ डालूंगा, हमारी जो फाइल होगी, जो हमने फाइल fs मतलब फाइल सिस्टम को इंपोर्ट करके हमने डाला था, वो वाली चीज़ों को यहाँ पर मैं डाल दूंगा। हमने कमेंट इन करके मैं रखा हूँ, तो उस चीज़ को यहाँ पर मैं डिवाइड करके यहाँ पर डाल दूंगा। ओके, तो फिलहाल ये देखो लॉग रिक्वेस्ट, यहाँ पर मैं एक फंक्शन नॉर्मल सा क्रिएट करके मैं अच्छे से डालता हूँ उसको, ताकि ये देखो लॉग रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डालना था, फिर रिस्पॉन्स डालना था। ओके, तो मैंने और फाइल नेम मैं यहाँ पर दे देता हूँ, क्या हो रहा है, हाँ फाइल नेम मैंने दे दिया। और फिर सिंपल सा ये एरो फंक्शन नहीं रहेगा, सिंपल सा फंक्शन रहेगा, और यहाँ पर रिटर्न करने वाला है हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और यहाँ पर होगा नेक्स्ट भी दे देंगे, ताकि नेक्स्ट फंक्शन को अगर हम इन फ्यूचर बना रहे तो वो अच्छे से कॉल हो, उसमें कोई परेशानी ना हो। ओके, और ये वाली जो है डेट एंड टाइम हमारी यहाँ से आने वाली है। ये देखो हमने ऑलरेडी इस चीज़ को दे के रखा है, कहीं तो हमने दिया है, ये देखो फ़िलहाल तो वो चीज़ हमने शायद हटा दी है, या फिर हाँ एक और चीज़, ये देखो वो चीज़ कहाँ से आएगी, वो चीज़ यहाँ पर हमने डाला है, मैं बता देता हूँ। वो हमने दूसरी फाइल में डाला है, ये मैंने अलग से एक रेस्ट एपीआई करके मैंने बना के डाला था। मैंने वो Node.js वाली आपको फाइल में मैंने बताया था, फाइल ट्रांसफ़र वाली ये वाली सिस्टम। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पूरा मैं टाइप ही कर देता हूँ, append.file हमें डालनी है, और फिर यहाँ पर से फाइल नेम मैं लूँगा जो हमने यहाँ पर पैरामीटर में दिया है, वो चीज़ लूँगा, और फिर सीधा यहाँ पर मैं डाल दूँगा टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करके /n, नेक्स्ट लाइन पे हम डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बोलते बोलते एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ, ताकि आपको भी हमने क्या डाला था वो थोड़ा रिकॉल हो जाए। date.now, कोई भी डेट अगर होती है तो उसको भी रिकॉल करो, ये चीज़ें भी यहाँ पर, और फिर कोलन, और फिर वापस से यहाँ पर रिक्वेस्ट, अगर जो रिक्वेस्ट आती है उसका आईपी भी उसे स्टोर करो। ओके, उसको भी स्टोर करो, तो request.ip, और फिर यहाँ पर एक और चीज़ हम डालेंगे, कहाँ गई, हाँ आगे बढ़ गई, request.method, जो मेथड होगा वो मेथड भी हमें बताओ कि कौन सा मेथड है वो, ये भी चीज़ चाहिए हमें। और फिर यहाँ पर एक और चीज़ स्टोर करवानी है हमें, request.path, और कौन से पैथ से वो रिक्वेस्ट करने वाले हैं वो भी हमें स्टोर करनी चाहिए। ओके, और फिर सिंपल सा यहाँ पर कोई भी अगर एरर आता है उसे भी हैंडल करना है हमें, तो यहाँ पर पैरामीटर में सिंपल सा एरर और डेटा हम डाल देंगे। ओके, और फिर नेक्स्ट भी डाल देंगे, ताकि अगर इन फ्यूचर हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो डायरेक्टली नेक्स्ट रिकॉल हो, ये सारी चीज़ें। हाँ ये देखो मैं प्लस डाल दिया हूँ, हाँ अब सही है। तो ये देखो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर है, कॉमा कंप्लीट करके डाल देंगे, और फिर यहाँ पर इसको भी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे, ताकि ये भी एक्सपोर्ट हो जाए। और इस फाइल का नाम हमने क्या दिया, लॉग रिक्वेस्ट। हाँ ओके, हो गया अभी, तो कॉमा भी दे देता हूँ, अब सही है। अगर कोई बना रहे तो आगे फाइल, उसके लिए भी कॉमा में दे देता हूँ। अभी ये चीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है, ये देखो हमने और भी चीज़ें यहाँ पर डिवाइड करके हमने डाल दिया, और इसे भी मेन फाइल के अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखो मेन फाइल जो है हमारी यहाँ पर /n क्यों बता रही है। ओके, देख लेंगे इन फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो। और इसको भी मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ओके, इसको भी अच्छे से हम डालेंगे, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स कॉमा, और फिर रिक्वायर, और फिर इसको भी अब डबल कॉमा भी तो डालनी पड़ेगी। मिडलवेयर के अंदर हमने क्या डाला, index.js। ओके, तो अभी हमने इस चीज़ को भी इंपोर्ट कर लिया है बराबर। हमने क्या क्या चीज़ इंपोर्ट कर लिया, लॉग, रिक्वेस्ट, कनेक्ट डीबी, मोंगोडीबी का कनेक्शन भी, और राउट्स भी, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अभी आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर मिस हो गया है, ये देखो नीचे अभी हमें यहाँ पर ये चीज़ें भी डालनी होगी बराबर। ये देखो ये एक चीज़ बची है, ये एक चीज़ बची है, इसका भी हम कुछ इंतज़ाम करेंगे इन फ्यूचर, वेट करो। सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिवाइड करने वाले, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डालने वाले। अभी एक और, हाँ अभी हमने लॉग एंड रिक्वेस्ट जो हमने ये डाला है, मतलब इंपोर्ट किया है बनाकर हमने, उसका भी तो इंतज़ाम करना होगा यहाँ पर मिडलवेयर के अंदर, उसको भी तो डालना होगा, ताकि ये चीज़ें जो है ये भी कंट्रोल हो हमारी मेन ऐप से। एक्सटेंडेड डॉट फॉल्स में डाल रहा हूँ, ये मैं क्यों डाल रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओके,
कॉमा डाल देंगे। ओके, तो अभी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं और देखता हूँ, और हमारी जो है राउट्स, अभी थोड़ी सी यहाँ पर राउट्स में कुछ चेंजेस आने वाली है। डायरेक्टली राउट्स तो नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर मिडल वेयर में कुछ चीज़ें यहाँ पर करेंगे, आई मीन कंट्रोलर में कुछ करेंगे। ये देखो कंट्रोलर में एम्स डॉट आ गई, हाँ वो डायरेक्टली टाइप होकर आगे बढ़ जा रही। कभी कभार मेरा जो VS कोड है वो भी प्रॉब्लम करता है। एम्स डॉट JS। ओके, अब सही है। कंट्रोलर के अंदर भी एम्स डॉट JS, और सिंपल सा यहाँ पर हम डालने वाले हैं कॉन्स एम्स इक्वल टू, और ये चीज़ हैंडल करेगी हमारी राउट को, तो थोड़ा डिवाइड कर देंगे इस चीज़ को भी। ये देखो स्लैश डाल रहा हूँ, और सीधा ये जाएगा हमारा जो है मॉडल्स में जाएगा ये सबसे पहले, और फिर स्लैश, क्योंकि मॉडल से हमें वो चीज़ मैनिपुलेट करना है तो अलग से हमें डालना पड़ेगा, बराबर। तो ये देखो अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली बनाऊँगा असिंक फंक्शन बना दिया, और फिर यहाँ पर से हम हैंडल करेंगे सारे जितने भी यहाँ पर से होंगे, जितने भी डेटाबेस से रिक्वेस्ट होगा उस चीज़ को यहाँ पर हम हैंडल करेंगे। आई मीन पूरा API यहाँ पर बनाएंगे। मैं यहाँ पर एक बना दूंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। गेट ऑल, ओके, हैंडल गेट ऑल एम्स डेटा, ओके, MC डाल देंगे, ज़्यादा कुछ देंगे नहीं अभी। ओके, और रिस्पॉन्स, और फिर यहाँ पर ये डाल रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या आएगा, ये देखो हमारी जो मिडलवेयर कहाँ गई हमारी, हाँ राउट्स। ये देखो राउट्स के अंदर जो चीज़ें थी वो चीज़ें यहाँ पर आएगी। कहाँ गई, हाँ अब सही है। कंट्रोलर के अंदर ये चीज़ें यहाँ पर आएगी, अब बराबर है। ये देखो तो ये चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर्ली अभी वर्क करने वाली है। अभी ये देखो बेसिकली यहाँ पर मैं कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, ये देखो ये जो है ना, यहाँ पर ये जो चीज़ है हमारी राउट्स जो है यहाँ से हैंडल करेगी। ये जो राउट जो है हमारी हैंडल करेगी। अभी इस चीज़ को मैं यहाँ पर सारा डालने के बाद ये जो अंदर का जो हैंडलर है उसे मैं हटा दूंगा। अब ये हैंडलर जो है हमारी ये कंट्रोलर के अंदर से हमारे डेटा को मैनिपुलेट करेगी, डेटा से अपना संबंध बनाएगी, और हमारा पूरा रिक्वेस्ट जो है उसे हैंडल करेगी। और यहाँ पर से सिंपल सा इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, वो जाएगी राउट के अंदर, सिंपल सा एक लाइन पे कंप्लीट होने वाला है। इसके लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ये देखो आपको भी पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके, तो मैं पूरा बना देता हूँ हैंडल रिक्वेस्ट। ये देखो सिंपल सा है, डायरेक्टली मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ गाइस, और फिर सीधा यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं गेट ऑल नहीं, गेट एम्स बाय ID। ओके, हमने यहाँ पर डाला था ID वाला, तो ये देखो इसे मैं हटा देता हूँ और सेव कर लेता हूँ, और राउट्स में जाता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर एक ID से उठाकर हमने डाला था, वो वाली भी यहाँ पर हमने कहीं तो डाला था। ये देखो नीचे एम्स, हाँ ये वाली, ये देखो ये वाली जो है इसे कट करेंगे, कहाँ गई कंट्रोलर, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, और फिर इसे एक और चीज़ मैं यहाँ पर डालता हूँ, एक और मैं पेस्ट करता हूँ, और फिर इसको भी यहाँ पर डाल देता हूँ, और कॉमा बराबर, आई मीन ब्रेसेस जो है करली ब्रेसेस वो बराबर प्रॉपरली होनी चाहिए, वरना फिर इशू देगा। मैंने ID का बनाया और अपडेट का तो फिलहाल तो अभी रहने देते, क्योंकि पैच वाला जो है हमने बनाया नहीं है, तो डिलीट का एक बना देता हूँ। ओके, तो ये देखो हैंडल डिलीट बाय डिलीट ID डाल देंगे, अब सही है। ओके, स्पेलिंग का भी प्रॉब्लम दे रहा था, अब सही है। तो अभी हम यहाँ पर राउट्स में जाएंगे, और डिलीट वाला किधर है उसे उठाकर यहाँ पर डाल देंगे। कट कर रहा हूँ मैं, और उसे भी मैं यहाँ पर, ये चीज़ डायरेक्टली बताते वक्त जब मैं डाला था राउट्स में तभी यहाँ पर डाल देनी चाहिए थी मुझे, तो थोड़ा सा भी शायद आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, बट यहाँ पर सारी चीज़ें सॉर्टेड होने वाली है। ये देखो एक्सपोर्ट्स, और फिर एक एक चीज़ करके मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करते जाता हूँ। ये देखो इसको मैं डालता हूँ सबसे पहले, ये देखो अभी सारी एक एक फंक्शन यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, तभी आपको समझेगा। जैसा मैं अभी कुछ देर पहले मैं बोल रहा था कि अगर बहुत सारी फंक्शन रहेगी एक्सपोर्ट करना है तो आपको कॉमा देके इसे देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा हूँ, मतलब ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ ये चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। अभी और भी एक रिक्वेस्ट आने वाली, होप सो। ये देखो अभी ये चीज़ हो गया, अभी अवेट बोल रहा हूँ। ये देखो ये वाली जो है इम्पॉर्टेंट वाली, ये भी तो चाहिए, पोस्ट वाली कहाँ गई कंट्रोलर, हाँ ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर असिंक डाल रहे हैं। आपको भी यहाँ पर समझा होगा हम असिंक क्यों डाल रहे हैं।
असिंक अवेट क्यों डाल रहे हैं यहाँ पर, आपको ये चीज़ यहाँ पर माइंड में आपको क्लिक हुआ रहेगा, क्योंकि ये देखो क्रिएट एम्प्स, ऐसा मैं डाल देता हूँ इसको फ़िलहाल के लिए, क्रिएट एम्प्स। और फिर इसके अंदर का जो है ये पूरा कंटेंट यहाँ से मैं कट करता हूँ और सीधा यहाँ पर आता हूँ। ओके, ये देखो कहाँ गई, हाँ अब सही है, ये पूरा यहाँ पर पेस्ट कर दिया और फिर इसे भी मैं यहाँ पर हैंडल क्रिएट एम्प्स डाल दिया। ओके, तो जितने भी एपीआई है अपडेट को छोड़कर जितनी भी एपीआई है सारे एपीआई यहाँ पर हमने कंट्रोलर में भी पुट कर दिया है। और फिर राउट्स में जाता हूँ, ये देखो राउट्स में अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने बनाई है, ये देखो ये ऑल वाला मैंने डाला कि नहीं डाला, ये देखो ऑल वाला भी डाला हूँ, तो इसे मैंने हटाया क्यों नहीं। ओके, इसे मैं हटा देता हूँ, अभी ये सारी चीज़ें हट गई है। तो सिंपल सा यहाँ पर अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले, कंट्रोलर से इंपोर्ट करेंगे अभी इसको, ये सारी चीज़ों को जितनी भी है, ये देखो ये जितनी भी है यहाँ पर से मैं कॉपी करता हूँ और सीधा एम्स के अंदर यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, और फिर सिंपल सा मैं यहाँ पर दूंगा रिक्वायर और इंपोर्ट कर लेंगे हम यहाँ पर से डबल डॉट देके स्लैश देंगे ना, तो ये फाइल जो है यहाँ पर से ये वाली इसमें जाएगी, करंट डायरेक्टरी में जाएगी एक डॉट डालने पर, और दूसरी डॉट डालने पर वो सीधा उसके बाहर वाली फोल्डर में जाएगी। ओके, तो इसलिए हम डबल डॉट डालते हैं, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर समझी होगी, कंट्रोलर के अंदर जाके फिर स्लैश डाल के एम्स। ओके, अब ये चीज़ सॉर्टेड है और फिर यहाँ पर ये भी चीज़ें सॉर्टेड है, और यहाँ पर मैं सिंपल सा दे दूँगा कॉन्स्ट राउटर में बना दूँगा, ताकि ये जो है राउटर तो हमने यहाँ पर ऊपर बना चुका है बराबर, हाँ ये देखो यहाँ पर हमने बना दिया, तो राउटर तो हमने ऑलरेडी बना चुका है। तो राउटर डायरेक्टली सिंपल सा देंगे गेट रिक्वेस्ट आएगी, गेट आएगी कहाँ गई, हाँ गेट आएगी, तो उसके अंदर स्लैश करके आएगी, तो सिंपल सा आप दे दो ये वाली फंक्शन पे उसका हैंडल दे दो, ये देखो गेट ऑल एम्प्स वाली। ओके, ये देखो अगर सिर्फ स्लैश आती है तो ये वाली है रिटर्न कर दो, और ये वाली हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है, और ये कंट्रोलर में जाके यहाँ पर से ये सारी चीज़ें हैंडल करने वाली है। अभी आपको समझा होगा कंट्रोलर में बेसिकली हो क्या रहा है, कंट्रोलर में अपनी एपीआई के सारे जितने भी फंक्शन है, अपने पूरे हैंडलर है, वो सारी चीज़ें होती है, जो एक्चुअली वीवर्स को भी, वीव जो होता है वीवर यूज़र के लिए भी जो कंट्रोल करने वाली चीज़ें वो भी होती है, क्या चीज़ें हमें शो करवाना है वो भी होती है, पूरी रिक्वेस्ट होती है। और यहाँ पर से डेटा का, ये देखो डेटा वाला जो है, जो रिक्वेस्ट है डेटा जो हमें गेट करना है उसका भी यहाँ पर से मैनिपुलेट वाली जो, मतलब हमने पूरा बॉयलर प्लेट जो हमने डाला है, हैंडलर डाला है, वो भी यहाँ पर होती है। तो एक्चुअली कंट्रोल जो है दोनों साइड से काम करती है। तो पिक में भी वही चीज़ है, ये देखो पिक में भी वही चीज़ है, कंट्रोलर जो होता है वीव को भी इंटरेक्ट करवाता है और मॉडल से भी डेटा लेता है और दोनों को जनरेट करवा के वीव के अंदर दे देता है। ओके, वीव से लेगा, फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा, फिर जनरेट करेगा और फिर वीव को बता देगा। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर समझे होंगे कि मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये भी आपको सिंपल से यहाँ पर क्लियर हुआ रहेगा। और फिर आगे एक और मैं बना देता हूँ आई मीन ये राउटर वाली, ये देखो राउटर मैंने डाला क्योंकि हमने यहाँ पर गेट का मैंने डाला था, तो अभी हमें यहाँ पर पूरा डालना है। तो राउट डाल के ना मैं यहाँ पर बाकी की चीज़ों का भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखो राउट डाल के और फिर यहाँ पर स्लैश, और फिर ये जितनी भी रिक्वेस्ट है यहाँ पर आईडी के इसमें परफॉर्म होने वाली है। ये देखो ये डिलीट वाला है, गेट रिक्वेस्ट बाय आईडी, और फिर ये जो है जितनी भी है वो हम एक पर्टिकुलर एक रिक्वेस्ट के द्वारा हम करने वाले हैं। ये जो दो है, ये देखो डिलीट वाला और ये मतलब एक गेट एम्प्लॉय आईडी वाला और डिलीट बाय आईडी वाला, ये दोनों मतलब डॉट स्लैश ये वाली एंड पॉइंट पे हम करने वाले हैं बराबर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक आईडी वाला मैं बना देता हूँ और फिर डॉट गेट डालकर और फिर ये वाली मैं दे देता हूँ, कहाँ गई अपनी हैंडल वाली, इसे मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, और इसे मैं अच्छे से यहाँ पर नीचे डिवाइड कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ का भी कन्फ्यूजन ना हो। और फिर नीचे डाल के और फिर डॉट डिलीट वाला मैं डालूँगा और फिर यहाँ पर ये भी मैं डाल दूँगा। ये क्या हो गया, डॉट डिलीट तो कुछ अलग ही आ रहा है। ओके, सजेशन को भी क्लिक करेंगे, कभी कभी कन्फ्यूजन वाला क्रिएशन हो जाता है। ये देखो, तो अभी ये चीज़ यहाँ पर भी एक चीज़ कंप्लीट हो गई है। अभी तो हम ये देखो कहाँ गई वो डिलीट वाली, ये जो राउटर है ये मैं हटा देता हूँ, गेट वाला भी हटा देता हूँ, और फिर ये पैच वाला जो है उसे तो फ़िलहाल रहने देते क्योंकि हमने बनाया नहीं है उसके लिए। और ये देखो एम्प्लॉय आईडी वाला ये भी मैं हटा देता हूँ, और ये दोनों काम यहाँ पर सिंपल सा हो गया है, और ये वाली भी ठीक है। और अभी यहाँ पर एक और चीज़ है, हाँ पोस्ट वाली जो है वो रह गई है। ये देखो
मैं बता देता हूँ, वो भी मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ डॉट पोस्ट वाली। और फिर उसके अंदर पोस्ट के लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिक सा स्लैश ही यूज़ करने वाले, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी एंड पॉइंट हमने यहाँ पर दे के रखा है। ये देखो मेन फाइल में यहाँ पर एंड पॉइंट हमने देखा API एम्स, ठीक है। तो API एम्स के आगे अगर वो डॉट ID होती है तो ये वाली यूज़ होगी। ये देखो ये दोनों वाली यूज़ होगी। आ गई अपनी राउट्स, हाँ ये दोनों वाली यूज़ होगी। तो अभी सिर्फ अगर हम डाल रहे तो ये वाली होगा, गेट वाला होगा, गेट का होगा तो, और पोस्ट वाला मेथड होगा तो ये वाला होगा। मतलब क्रिएशन हो जाएगा, डेटा का क्रिएशन हो जाएगा। ओके, कॉमा डाल के यहाँ पर मैं दे दूंगा अपना ये वाला क्रिएट वाला। ओके, तो ये देखो इतना सारा चीज़ें हमने यहाँ पर कर चुका है। अभी फ़िलहाल के लिए हमने यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी है। फिलहाल इसको तो रहने देते। बाकी यहाँ पर देखो, आप देख रहे होंगे मेरे राउट्स में भी कितनी चीज़ें मतलब प्रॉपरली हो गई। अभी आपको कितना अच्छे से दिख रहा होगा, ईजी वे में आपको अंडरस्टैंड समझेगी यहाँ पर। और कंट्रोलर में भी अभी आपको इजीली सारी चीज़ें यहाँ पर समझेगी क्या है ये सारी चीज़ें। और मेन फाइल से भी सारी चीज़ें हमने डाल दिया है, ये भी आपको समझा होगा। ये देखो मतलब कितनी चीज़ें हमने हटा दी, कितनी चीज़ें हमें यहाँ पर शॉर्टेज कर दी, आई मीन शॉर्ट कर दी हमने। तो अभी आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होगी। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर हम चेंजेस करते हैं। ये देखो कुछ यहाँ पर अगर हमने कुछ अगर देखते हैं, अगर कुछ शॉर्ट में अगर हो रहा है तो ऐसा कुछ हम यहाँ पर देख लेंगे। फिलहाल के लिए तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है डायरेक्टली। ये देखो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ये देखो ये जो है डॉट, इसका भी हम यहाँ पर ये डॉट गेट वाला है, मतलब गेट मेथड और पोस्ट मेथड दोनों एक ही URL है, मतलब एक ही एंड पॉइंट है। तो उसका भी हम कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। उसका भी एक शॉर्ट फॉर्म है, आई मीन मतलब उसे भी सेग्रीगेट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर स्लैश डाल देंगे और फिर कॉमा डाल के डॉट। ये देखो कहाँ गई डॉट। अब ये जो है कहाँ गई अपनी, हाँ डॉट गेट वाली जो है, इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ। ये पूरा अपने को कट करना पड़ेगा और वहाँ से वो एंड पॉइंट को हटाना पड़ेगा बस। ये देखो इसे मैं हटा देता हूँ, सिंपल सा हो गया। और यहाँ पर डबल कॉमा को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक और डॉट डाल के और ये वाली को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो पोस्ट वाली भी जो है उसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, उसे भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और फिर यहाँ से मैं एंड पॉइंट को हटा देता हूँ। अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये देखो डबल कॉमा हटा देता हूँ, उसे भी हम हटा देंगे। ओके, तो ये देखो, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर आपको शॉर्टर लग रही होगी, अभी एकदम इजीली आपको समझ रहा होगा। ये देखो इसे भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ और फिर इसे भी मैं यहाँ पर ऊपर ले लेता हूँ। अब सही है, आपको दिख रहा होगा अभी यहाँ पर कितनी चीज़ें। ये देखो ये पूरा अपना कंट्रोलर है। ये देखो आई मीन राउट्स है, इसे भी थोड़ा ऊपर ले लेंगे इजीली समझे। और ये देखो ये पैच वाला भी कंप्लीट हो जाता है तो हम डाल देते। फिलहाल के लिए अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया और आप लोगों ने शायद होप्स हो कि आपने किया ही होगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था आपको क्या करना है, सिंपल सा है। ये देखो तो ये भी यहाँ पर, ये चीज़ें भी यहाँ पर, पूरी चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल हो चुकी है अपनी। तो अभी आपको यहाँ पर समझा होगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखो ये जो है इसे हम हटा देंगे, तो अभी वेस्ट है, इसे भी मैं हटा देता हूँ। तो सिंपल सा रखेंगे, शॉर्ट में रखेंगे। ये देखो ये हमने डाल दिया यहाँ पर एम्प्लॉय। और ये वाली भी, इसका भी कुछ करते हैं। ये देखो इसका भी कुछ करते हैं, या तो फिर एक काम करते इसे हम छोड़ देते, या फिर HTML वाली इसे भी कर देंगे कुछ फिलहाल के लिए। अभी तो आपको ये चीज़ें तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर समझा होगा। लॉग फाइल, ये सारी चीज़ें, ये देखो लॉग फाइल वाली यहाँ पर पड़ी है, जो मैंने यहाँ पर पूरा क्रिएट कर दिया था। कहाँ गई वो लॉग फाइल वाली, हमने बनाया था मॉडल के अंदर, आई मीन डायरेक्टली हमने बनाया था मिडलवेयर के अंदर index.js। ये देखो ये वाली, ये हम यहाँ पर पड़ी है, जो मैंने टाइप कर दिया था। मैंने सोचा था कि मैंने ऑलरेडी पहले Node.js वाली इसमें बनाया था इसके लिए, तो वो वाली भी हट गई है। और फिर यहाँ पर ये देखो डॉट गेट ये वाली इसको तो डायरेक्टली ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमने इसकी जो API जो है हमने दिया है, ये हमने डायरेक्टली दिया है। ये देखो आपको समझ रहा होगा कि मतलब ये API वाली नहीं है, तो इसके लिए डायरेक्टली इसे पे रहने देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए एक तो पहली बात ये मैंने समझने के लिए आपको दिया था, तो होप्स हो कि इसे भी हटा ही देते, छोड़ देते, इतनी कन्फ्यूजन क्यों, डायरेक्टली हटा ही देते। और फिर यहाँ पर लॉग रिक्वेस्ट, ये देखो ये सैम्पल डेटा, इसे भी हटा देते। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर सॉर्टेड है। ये देखो अब ये मुंगूस का भी यहाँ पर यूज़ नहीं है, मुंगूस का भी पूरी तरह से यहाँ पर यूज़ नहीं है फ़िलहाल के लिए। और फिर यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अगर कोई एरर आती है तो ये भी हमें देनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉमिस रिटर्न करने वाला है ये। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा डालेंगे। ये देखो छोटा सा यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या करना है। होप सो, हाँ अब सही है। ये देखो होप सो कि डायरेक्टली हम यहाँ पर देन अगर हम डाल रहे तो सिंपल सा हम यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर बनानी होगी, इसके अंदर ही हम डालते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एरो फंक्शन बना रहे हैं ना, तो इसके लिए हम इसके अंदर ही डाल देंगे। तो CLG में डाल देता हूँ। अभी CLG का सजेशन भी नहीं आ रहा है। ये देखो गाइस CLG
कंसोल डॉट लॉग। ओके, और फिर यहाँ पर मैं डाल दूंगा अपना मोंगो कनेक्टेड। ओके, तो ये चीज़ें सही है, तो ये भी हमने डाल दिया। अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम सॉर्टेड है गाइस। अब ये जितनी भी चीज़ें मिडलवेयर ये प्लगइन मैंने डाला था, ये देखो ये भी डबल बार हो चुका है, इसे भी मैं हटा देता हूँ। अब ये जितनी भी है, हाँ ये तो रहने देता है, ये देखो क्योंकि ये तो मिडलवेयर है, ये प्रॉपर मिडलवेयर है। मिडलवेयर यहाँ से हैंडलिंग हो रही है बराबर। तो अभी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डाल दिया है। अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली रिस्टार्ट करता हूँ। एक बार रिस्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखो index.js हमने यहाँ पर डाला, ये भी चीज़ें हमने डाला, और फिर राउट्स जो है ये भी हमने डाला, URL। हाँ, यहाँ पर हम एक और चीज़ डालेंगे, ये देखो मिडलवेयर में हम यहाँ पर लॉग फाइल हमने बनाया था बराबर, तो उसका तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे, तो वो भी तो डालनी पड़ेगी बराबर। तो वो एक चीज़ रह जाएगी लॉग। ये देखो मैंने यहाँ पर लॉग वाली जो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया हूँ वो वाली हम डालेंगे, और उसका भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कौन सी फाइल हम करने वाले उसके लिए, log.txt बराबर। तो ये भी सही है, तो ये मिडलवेयर यहाँ पर हो चुकी है। ये देखो इसका भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और फाइल इसे भी हटा देते क्योंकि वो जो है वो वहाँ पर प्रॉपरली वर्क होने वाली। ये देखो अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपरली हो गई है। ये देखो इसे भी मैं यहाँ पर लाइन पर डाल देता हूँ, अब सही है। अभी आपको मेन फाइल हमारी जो index.js जो है मेन फाइल, अभी आपको कितनी इजीली अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, एकदम इजी। अभी यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, ये देखो कंट्रोलर में अपने सारे हैंडलर से, जितने भी हैंडलर से सारी चीज़ें, और उसे एक्सपोर्ट कर दे रहे। और फिर मिडलवेयर में हमारी ये जो है ये लॉग फाइल वाली जो है मिडलवेयर, क्योंकि वो मिडल में क्रिएट हो रही है, ऑन दी कंपाइल टाइम पे क्रिएट होगी, और डेटा वहाँ पर रिकॉर्ड करने वाला है वो बराबर, लॉग फाइल में और जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। और फिर कनेक्शन.js के अंदर हमारी कनेक्शन पड़ी है मोंगोस की, और फिर मॉडल के अंदर हमारी स्कीमा पड़ा है, मॉडल पड़ा है मोंगोडीबी का। और फिर यहाँ पर राउट्स में जितनी भी हमने राउट बनाई है उसे हम यहाँ पर राउट का एंड पॉइंट दे दे रहे, और मेथड बता दे रहे ये है, और इंपोर्ट करके हम कंट्रोलर के द्वारा उसे हैंडलिंग करवा दे रहे। ओके, और कुछ नहीं। और फिर log.txt जो हमारी ओल्ड है ये वाली। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा MVC क्या है। अभी आपको होप्स हो गया, अभी सारी चीज़ें यहाँ पर अंडरस्टैंड हो गई होगी MVC क्या है। ये देखो इसे मैं पूरा बना देता हूँ, आई मीन कंप्लीट पूरा क्लोज कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर कंट्रोलर है, मिडलवेयर है, मॉडल है, राउट से वीव है, सब है, ठीक है। तो वीव के अंदर कुछ डाले नहीं है, वीव तो अभी हम फ्रंट एंड नहीं बना रहे कुछ, तो भी इसलिए हम वीव के अंदर कुछ हम डाल नहीं रहे। तो इसे मैं स्टार्ट करता हूँ, और एक बार हम चला के देख लेते सारी चीज़ें प्रॉपर है क्या। npm स्टार्ट करते हैं, होप्स होगी सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क हो। ये देखो कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये देखो राउट, हाँ राउट.पैच को हमने कुछ किया नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पर एरर आ रही है। कहाँ गई, हाँ कंट्रोलर में हमने डाला है उसे, आई मीन राउट्स में हमने डाला है। तो ये देखो यही चीज़ है, क्योंकि राउट हमने डाला है, उसे राउटर करके डालना था, क्योंकि हमने राउटर करके डाला है बराबर। तो एक तो हाँ अब सही होगी। अभी और एक और एरर आ रही है, कनेक्ट मोंगोडीबी। तो ये देखो कनेक्ट मोंगोडीबी इज़ नॉट अ फंक्शन, कनेक्ट मोंगोडीबी। तो हमने कनेक्ट मोंगोडीबी बराबर ही हमने डाला है प्रॉपरली। ये देखो कनेक्शन, शायद यहाँ पर हमें रिक्वायर तो नहीं करना होगा, वैसे तो नहीं, मैं तो वही बोल रहा था कि रिक्वायर करना हो। ये देखो 16 पे है राउट्स एम्स, ये देखो कहाँ गई, राउट्स में एम्स में 16 वाली लाइन पे यहाँ पर एरर दे रही है। ये भी हमें बता रहे हैं request.avi है यहाँ पर। ये देखो 16.n पैच मैं क्या बोलता हूँ, इसे ना सबसे पहले मैं यहाँ पर कमेंट ही नहीं करके रहने देते, क्योंकि हमने ये एक चीज़ बनाया नहीं, उस चीज़ की वजह से भी एरर हमें आ रही होगी। ये देखो फिर वापस से एरर आ रही है, बट यहाँ पर कनेक्शन पे ही एरर आ रहा है। कनेक्ट मोंगोडीबी इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही है भाई, ये पूरा फंक्शन ही है जो हमने डाला है यहाँ पर। ये देखो रिक्वायर करके हमने डाला है, ये पूरा फंक्शन ही है, मतलब प्रॉपर फंक्शन ही है वो, उसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, तो बराबरली है वो। ये देखो ये सारी चीज़ें हो गई है। और फिर यहाँ पर इट्स नॉट अ फंक्शन यहाँ पर बता रहा है हमें, तो वीडियो भी लंबी होते जा रही है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ना इस चीज़ को मोंगो यहाँ पर इंपोर्ट करके हम ट्राई कर लेते हैं एक बार, शायद मोंगो की वजह से हो रहा हो, फंक्शन ही है। एक काम करते हैं हम यहाँ पर फंक्शन वो बता रहा है, एक सेकेंड गाइस, मैं कनेक्शन में यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ये देखो कनेक्ट मोंगोडीबी, ये देखो मोंगो की स्पेलिंग रॉन्ग थी, आप समझ रहे होंगे। ये देखो मोंगो की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग थी, अभी आप यहाँ पर आपको सही दिख रहा होगा मोंगोडीबी। ये देखो, तो ये देखो अब सही है, कहाँ पर कनेक्शन, हाँ अब सही है। ये देखो मोंगोडीबी यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है एकदम प्रॉपर्ली, अभी सारी चीज़ें सही है। ओके, तो समझ में आ गई होगा आपको, अभी आपको यहाँ पर ये जो है ये चीज़ें भी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ये देखो
तो मतलब होप्स हो कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई। एक स्पेलिंग का प्रॉब्लम था तो उस चीज़ की वजह से वो हमें फंक्शन नहीं बता रहा था। मैं कनेक्शन पे जैसा गया तब जाके मेरे को अंडरस्टैंड हुआ यहाँ पर क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो आपको अभी यहाँ पर आपको ये चीज़, ये एग्जाम्पल से भी, ये एरर से भी आपको समझ में आ गया होगा। पर्टिकुलर किसी भी छोटी से कोई भी छोटी जगह पर अगर एरर है तो उस चीज़ को पर्टिकुलरली उस फोल्डर के अंदर जाके, उस फाइल के अंदर हम जाकर उसी चीज़ को चेंजेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एरर सॉल्व कर सकते हैं। एमवीसी का पैटर्न यही हमें दिखाता है कि मतलब इजीली हम यहाँ पर सारी चीज़ सेग्रीगेट करके हम हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको कंट्रोलर में कुछ प्रॉब्लम है तो सिर्फ आप कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर जाके आप देख सकते हो। अगर आप मॉडल के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो अलग से वहाँ पर आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। अगर कुछ इन फ्यूचर अगर बेसिकली अगर यहाँ पर बहुत बड़ा मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मतलब पूरा प्रोडक्शन वर्ल्ड पे बहुत बड़ी एप्लीकेशन में बना रहा हूँ, तो ईजिली एमवीसी पैटर्न का यूज़ करके मैं यहाँ पर सारी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ और हर एक चीज़ यहाँ पर इजीली हैंडल होगा, प्रॉपरली वर्क होगा सारी चीज़ें, और हमें यहाँ पर इजीली पता भी चलेगा कौन सी फाइल कहाँ पर पड़ी है। तो यही है गाइस एमवीसी का पैटर्न और यही है एमवीसी का आर्किटेक्चर भी। और हमने हमारी एप्लीकेशन को भी एमवीसी पैटर्न के द्वारा, एमवीसी पैटर्न के बेस पे हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया सारी चीज़ें। तो होप्स हो कि आपको ये पूरी चीज़ें यहाँ पर समझी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, और ख़त्म करने से पहले आपको ये पूरा आउटपुट, ये हार्ड वर्क के लिए वीडियो को लाइक करना मैं बताऊंगा। और फिर एक और चीज़ है, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर देना गाइस, ओके। और ये देखो बहुत सारी वीडियो आ चुकी है अपने चैनल पे। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।